तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे अफगानिस्तान से, जहां आतंक पर अमेरिका ने एक बड़ा प्रहार करते हुए अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। CIA ने एक ड्रोन स्ट्राइक की है और इस ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान के काबुल में शेरपुर इलाके में रह रहा अल जवाहिरी मारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद अल जवाहिरी की मौत की और इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। तो लादेन की मौत के बाद आतंकी संगठन अल कायदा को यह सबसे बड़ा झटका लगा है। उसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा का सबसे बड़ा लीडर मारा गया है। अमेरिका की CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन हमला किया, जिसके निशाने पर अल जवाहिरी था और इस हमले में अल जवाहिरी को ढेर कर दिया। अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियान में यह अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी है। 2011 में उसामा बिन लादेन को ढेर किया गया और उसके 11 साल बाद अल जवाहिरी, जो कि अल कायदा का चीफ है, उसामा बिन लादेन के बाद जिसने खूंखार आतंकवादी संगठन अल कायदा की कमान संभाली, अल जवाहिरी भी अब ढेर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का शेरपुर इलाका, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये जो धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं, ये वो बहुमंजिला इमारत है जो अल जवाहिरी का घर मानी जा रही है। ये दावा किया है अमेरिका ने कि इसी जगह पर हमला करके अल जवाहिरी को मारा गया। सोशल मीडिया पर इस घर की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं और ये एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें ड्रोन स्ट्राइक के जरिए अल जवाहिरी को मारने का अमेरिका ने दावा किया है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और SP सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त जी न्यूज की स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और काबुल का ये शेरपुर इलाका, जहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहद कामयाब ऑपरेशन और 11 साल बाद, उसामा बिन लादेन की मौत के 11 साल बाद अल जवाहिरी का मारा जाना, ये कितनी बड़ी कामयाबी अमेरिका के लिए और आतंकवाद के खिलाफ कितनी बड़ी कामयाबी? ये कामयाबी अमेरिका के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी थी और खूनी थी। अमेरिका की पॉलिसी को दर्शाता है कि एक बार अमेरिका ने डिसाइड कर लिया और अपने अभियान को जारी करना है, तो फिर उनकी पॉलिसी बन जाती है। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास दिल है, उनके पास ट्रेनिंग है और इक्विपमेंट है। और प्रेडेटर विमान UAV से 36,000 फीट पे अगर AH-11 और जो भी मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल की है, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के टारगेट को अटैक कर सकती है और यही उन्होंने किया। सबसे खास बात यह है, उन्होंने ये देखा कि ये रिहायशी इलाका जरूर है, पर इस समय अपने घर में छुपा हुआ है, वही उसका टारगेट बन जाता है। और जिस जगह पे है, उनको ये भी पता था कि किस खिड़की से अटैक करना है ताकि उस कमरे के ऊपर अटैक हो, और वही उन्होंने किया। इन्होंने पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं कैपेबिलिटी, और अपनी उन्हें इंटेंशन डिक्लेयर करी, वो कर सकते हैं। सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, अल जवाहिरी पे अटैक करेंगे। 9/11 का सरगना अल जवाहिरी बहुत जरूरी था। पूरी उसने ट्रेनिंग करवाई थी, उसने पूरे विमानों का अपहरण कराना, ट्रेनिंग कराना, फाइनेंसेस इकट्ठे कराना, और जिन जिन कंट्रीज ने फाइनेंस किया है अल जवाहिरी के। सर, आपको यहाँ 1 मिनट के लिए रोकेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से प्रोफेसर जफर जसपाल भी जुड़ गए हैं, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। जसपाल साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से अमेरिका पिछले करीब 20 सालों से पीछे लगा हुआ था अल जवाहिरी के, आखिरकार ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा अमेरिका के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जवाहिरी उनकी एक हिट लिस्ट पे था। 25 मिलियन उसकी बूटी थी और उसको हिट करना, और ऐसे मौके पे कि जब उनकी अपनी फोर्सेस वहां पे नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अल कायदा को वो हंट भी कर रहे हैं और उनका ग्राउंड इंफॉर्मेटिव्स भी हैं और उनकी कैपेबिलिटी भी है। तो ये वॉर ऑन टेररिज्म के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर होगी कि अगर अमेरिका वहां नहीं भी है तो वो ऐसी जगहों पे ऑपरेट कर सकता है जहां उसके ट्रुप्स नहीं। लेकिन धीरे धीरे क्या अल कायदा की ताकत कम होती जा रही थी? अल जवाहिरी का रोल कितना रह गया था, कितना वो एक्टिव रह गया था? अल कायदा का रोल क्या रह गया था? थोड़ा इसे भी समझाएं जरा। देखिए, एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जब से उसामा बिन लादेन को खत्म किया गया, उसके बाद अल जवाहिरी का हेड था, मगर अल जवाहिरी कभी भी अल कायदा का कैरिज्मेटिक लीडर नहीं रहा, जिसकी वजह से आपने देखा कि इस्लामिक स्टेट की ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा और इसका इन्फ्लुएंस अल कायदा का कम होता गया। अल कायदा एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे तो रहेगी,
मगर अगर ये कहें कि जी कि इसकी वही स्ट्रेंथ होगी या वही होगी, नहीं, आप नए ग्रुप समर्ज कर जाएंगे। और अल-जवारी का ये एक रिफ्लेक्शन भी है कि वो उस तरीके से इनको फुट सोल्जर्स प्रोवाइड नहीं कर सका अपनी पर्सनैलिटी के अट्रैक्शन से। तो नेचुरली इसके हिट होने से अलकायदा की अगर जो रही सही ताकत है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चीज भी आप कंफर्म हो रही है कि अलकायदा के अंदर लोग हैं जो उनकी अपनी जो इंफॉर्मेशन इसको मिली है, जिसके ऊपर ड्रोन आया और एग्जैक्ट जगह पे आया, तो ये भी कंफर्म करता है कि इन रोड्स इनसाइड है। तो अलकायदा वीक है, मगर ये कहना गलत होगा कि वो खत्म होगा। जसपाल साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलकायदा का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ कमजोर सा पड़ा है और अल जवाहिरी का जो वर्चस्व था अलकायदा में वो उसामा बिन लादेन जैसा नहीं था, तो लेकिन इस तरीके से अल जवाहिरी को अमेरिका ने जो ढेर किया है, सिंबॉलिक तौर पर अमेरिका की पावर को बढ़ाता ज्यादा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिस तरीके से अलकायदा के अल जवाहिरी को उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर हिट किया, और इस वक्त अगर आप देखें तो ठीक है, हम कहते हैं कि अमेरिकन की 3000 प्लस की जो इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं उनकी वो भी इंडिकेट करते हैं कि 3000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट है, जिसको वो CIA आर्मी कहते हैं अफगानिस्तान में, जो कि इन लोकल फेसेस में है। तो नेचुरली वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो उससे दो चीजें वाज़ेह हुई, एक अलकायदा का कमजोर पड़ना और दूसरा कि अमेरिका की एसेस या नेटवर्किंग या ग्राउंड रियलिटीज को चेक पे रखना, वो भी उसकी कैपेबिलिटी वाज़ेह हुई। जो एक इमेज था कि जी कि अगस्त 2021 के बाद से अमेरिका के अफगानिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है, तो ये अब कंफर्म कर दिया है कि उसकी प्रेजेंस है। जसपाल साहब, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल पाई? देखिए, इसका जो इनका अगर आप देखते हैं अमेरिकन स्ट्रैटेजी को हम पढ़े तो ये काफी अरसे से एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि मिलिट्री नो फुट्स ऑन द ग्राउंड, मगर साथ आप और मैं समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी को समझे बगैर और लोकल के सिस्टम्स के बगैर आप टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मगर ड्रोन का उनका आना और उनके जिस तरीके से हाई प्रोफाइल उनके पास टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि उनकी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई है अगेंस्ट टेररिज्म, और ये चीज एक अच्छी चीज है अगेंस्ट वॉर ऑन टेररिज्म। जसपाल साहब, ये जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, ये एक तरफ जब हम अल जवाहिरी की मौत को अब देखते हैं कि अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें अल जवाहिरी मारा गया, आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया किस तरीके से पिछले कई सालों से लड़ रही है वो हर किसी ने देखा, आतंक से कैसे जूझ रही है वो भी हर कोई देख रहा है। अल जवाहिरी की मौत क्या आतंक पर एक विराम के तौर पर देखी जा सकती है? क्या इतना सिग्निफिकेंस है उसकी मौत का? देखिए, ये इसको आप इस तरीके से रखें कि जिस तरह पेंडुलम A to B जाता है और वापस आता है। ये जितनी अभी तक आपको ये बात है ड्रोन हिट करना, आप टेररिस्ट को हिट कर रहे हैं, टेररिज्म को नहीं कर पा रहे। जब तक आप टेररिज्म को हिट नहीं करेंगे तो आतंक के खिलाफ या टेररिज्म के खिलाफ आपकी सक्सेस किसी की भी नहीं हो सकती। इसलिए जो गवर्नमेंट जहां जहां भी इसके साथ टेररिज्म के साथ लड़ रही हैं या टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से टेररिज्म ब्रीड होता है। अगर टेररिज्म की ब्रीडिंग को नहीं सोचेंगे तो ये तो ट्रुप्स निकलते रहेंगे, ये रिक्रूट्स आते रहेंगे, अल जवाहिरी की शेप में आएंगे, अलकायदा उसके उसामा की शेप में आएंगे, XYZ की शेप में आ जाएंगे, तो ये तो कंटिन्यूटी रहेगी। ये हो सकता है कि उनकी जो स्ट्राइक की इंटेंसिटी है वो वैसे भी अगर आप देखें पिछले 20-22 सालों में वो इंटेंसिटी हमने कहीं भी उस तरह नहीं देखी, तो आए 9/11 के। प्रोफेसर जसपाल, किस तरीके की रिएक्शन पाकिस्तान से आ सकती है और अब तक क्या कोई रिएक्शन आई है? पाकिस्तान इस तरह के एक्शन को सपोर्ट करेगा क्योंकि पाकिस्तान खुद विक्टिम है और पाकिस्तान ने तो इससे काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। पाकिस्तान का इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो सपोर्टिव होगा और इसको क्या कहते हैं एडमायर करेगा। सिर्फ अभी तक जो हमें रिएक्शन नजर आया है वो तालिबान का आया कि जी हमारी सॉवरेनिटी वाइल्ड, तो ये मगर वो भी एक माइल्ड रिस्पॉन्स सा आपको नजर आता है। जी, इसलिए पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो वो इसको कंडेम तो नहीं करेंगे बल्कि सपोर्टिव ही अप्रोच लेंगे।
जी जसपाल साहब, आपसे दोबारा आपका रिएक्शन और लेंगे, तमाम और अपडेट्स पाकिस्तान से भी जैसे जैसे आते जाएंगे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सिन्हा साहब, जिस तरीके से जसपाल साहब यहां बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए सिंबॉलिक तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन जब हम टेरर को खत्म करने की बात करते हैं, दुनिया से आतंक को पूरी तरह से खत्म करने की बात करते हैं, तब अल जवाहिरी की इस मौत को किस तरीके से देखा जाए? ये अल जवाहिरी की जो मौत है, यदि आप पूरे आतंकवाद को विश्व से खत्म करना चाहती हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट तो है, लेकिन पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा इस दिशा में इसको उपलब्धि में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता हूं। अब मैं आता हूं कि जो ये वारदात हुआ है ये दिखाता है कि अमेरिका 9/11 भूला नहीं है। ये दिखाता है कि अमेरिका यदि डिसाइड कर लेता, फैसला कर लेता है कि किसी को मार देना है तो वो कहीं भी छुपा हो वो उसको लोकेट करके मार देता है। ये अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन है। देखिए, किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि उसका लोकेशन कहाँ है, वो किस बिल में छुपा हुआ है, वो रहता कहाँ है, मेथोडोलॉजी कैसे उसको मारना है। फिर अब जैसे अमेरिका ने एयर ड्रोन का इस्तेमाल किया तो एयर स्पेस का तो वायलेशन हुआ है, तो ये एयर ड्रोन कैसे अनडिटेक्टेड अपने टारगेट की तरफ अल जवाहिरी के फ्लैट तक पहुंच जाता है और बर्बाद कर देता है। और फिर जो एग्जैक्ट टारगेट का जो पिन पॉइंट लोकेशन है, देखिए एक फ्लैट में 3-4 कमरे होते हैं, यदि आप गलत रूम में स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है आदमी बच जाए और दूसरा मौका आपको नहीं देगा मारने के लिए। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन लोकेट करना, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक और बात, क्या ये भी दिखाता है कि जो अलकायदा का जो अपना नेटवर्क है, जो अलकायदा के जो इनसाइडर्स हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनपुट देते नजर आ रहे हैं। ये जो पूरा ये जो हमला किया है अमेरिका ने, ये कहीं ना कहीं अलकायदा के वीक पड़ती यूनिटी को भी दिखाता है। एकदम मैडम, मैं ये कह रहा हूं कि अलकायदा के अंदर जो आपसी विवाद है, नेतृत्व का स्ट्रगल है, मेथोडोलॉजी है काम करने का, वो कहीं ना कहीं तो विवाद हुआ है, क्योंकि घर का बेदिया लंका डाल किसी न किसी ने तो सूचना दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस तरह से लोकेट करना। और मैं देखिए, यही टेक्निक इजराइल ने किया था कि जब ईरान में टॉप साइंटिस्ट जो वो ऑफिस में से मिलकर प्रेसिडेंट से निकल रहा था तो कार में ठोक दिया, उसको मार दिया। तो टेक्नोलॉजी आजकल विश्व में इतना एडवांस कर गया है कि एक पिन पॉइंट, अब उस ईरान के साइंटिस्ट के तो आगे पीछे 3-4 गाड़ियां चल रही थी, उस गाड़ी में जिसमें वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठा था उसको कैसे टारगेट किया गया और बाकी गाड़ियों को कुछ नहीं हुआ, वही गाड़ी को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि यदि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है और उसके CIA नेटवर्क है, उसने बहुत हेवी अमाउंट पैसा फेंका है और अलकायदा के अंदरूनी जो इन्फॉर्मर है उन्होंने बताया है कि यहाँ रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन खत्म हुआ और तुरंत जानकारी दे दी। एक 24 घंटे का वक्त अमेरिका ने लिया है इस बात की जानकारी दुनिया को देने में, ऐलान करने में। कोई खास वजह आपको नजर आती है? देखिए, ऐसा है कि पूरा असर्टेन करना होता है और कि राइट आदमी गया है कि नहीं मरा, और ये सारा का सारा जिस तरीके से उन्होंने एबटाबाद में अंदर ओसामा बिन लादेन को उड़ाया था, बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू द ट्रेनिंग कमांड और ट्रेनिंग सेंटर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उसके अंदर भी उन्होंने काफी सोच बोझ के बाद ये दर्शाया था। ये दिखाता है कि उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे हैं। इसमें भी इनकी कार्रवाई बिल्कुल एज अ पॉलिसी रहती है, इसमें कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है उनको। अगर दोबारा करने की बात आएगी, ओसामा बिन लादेन के ऊपर भी बड़े शक हो रहे थे कि उसकी बॉडी नहीं है, वो कोई और है, वो तो समुद्र से भाग गया है। ये सारा का सारा जो होता है ये भी होता है। पर एक बात मैं बता दूं, इतना रेडिकलिज्म के अंदर अब जो दरारें पड़ रही हैं ISI और अलकायदा और इनके बीच में जो अब मनमुटाव आ रहा है, खासकर फाइनेंसिस को लेकर, फाइनेंसिस के पीछे ही सारी रेडिकलिज्म बनती है और सारी की सारी कंट्रीज अब नजरें बचाएंगी जिन्होंने फाइनेंस किया है इनको। अब क्योंकि दुनिया की जो आइडिया और माइंड है अब वो एंटी टेररिज्म की तरफ आ गया है। भारत को इसके से काफी सबक मिलता है कि हमको अपनी अब पूरी दृढ़ निश्चय करके जो एशिया पैसिफिक जोन की बात बन रही है उसमें टेररिज्म की बात बन रही है,
उधर भी ज्यादा अब पूरा का पूरा कदम उठाया जाएगा। जी जी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दे, अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी मारा गया है। अफगानिस्तान के काबुल में शेरपुर इलाके में जिस मकान में वो रह रहा था, वहां पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने एक ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक की और इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद दुनिया के सामने इस बात का ऐलान किया कि एक बेहद सफल ऑपरेशन ये रहा जिसमें अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया गया। जो बाइडेन ने एक बार फिर से 9/11 के उस हमले का भी जिक्र किया जो अमेरिका पर हुआ था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जाता है। और पहले ओसामा बिन लादेन 2011 और उसके बाद करीब 11 साल के बाद अयमन अल जवाहिरी ढेर कर दिया गया।